और वाराणसी में काशी पत्रकार परिषद के अध्यक्ष सीनियर जर्नलिस्ट अरुण मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब बहुत से डेटा सामने आ गए हैं और अगर हम स्पेशली एक डेटा के ऊपर फोकस करें टुडेज चाणक्य के, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है, लेकिन बाकी जो डेटा है वो टुडेज चाणक्य से मैच कर नहीं रहे, बड़ा अंतर है उसमें। आप क्या महसूस करते हो, इन डेटा पर कितना हमें विश्वास करना चाहिए? रिसेंट पास्ट की अगर बात करें, टुडेज चाणक्य ने विश्वसनीय साबित किया, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि मुझे थोड़ी हैरत हो रही, ईमानदारी की बात बताऊं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपकी कई डिबेट्स में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार तो आ रही, इसमें कोई शक सुबह कहीं दूर दूर तक नहीं है जी। और कुछ नैरेटिव ऐसे जो सेट किए गए जो लगता था कि बड़ा डैमेज कर देंगे, खासतौर से हिंदी हार्टलैंड में भारतीय जनता पार्टी को, वो खाली नैरेटिव मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में बनाए रहते। तो बहुत सी चीजें थी, जब मैं उस वक्त 60 से 65 सीटें बीजेपी की कहीं बोलता था तो लोगों को बड़ा खराब लगता था। अभी मेरा मानना है कि 65 सीटों तक, 60 से 65 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, क्योंकि बहुत स्थानों पर उत्तर प्रदेश में बड़ी क्लोज फाइट है और जब नजदीकी लड़ाई होती है तो परिणाम किसी के भी पक्ष में आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो लाभ यहाँ अपोजिशन को, खासतौर से समाजवादी पार्टी को मिलता दिख रहा है, वो लाभ वो बसपा की कीमत पर वो लाभ है, बसपा की कीमत को लाभ है, वो भारतीय जनता पार्टी की कीमत पर लाभ नहीं है। और मैं फिर बताऊं, ये जो एक बनाया गया वातावरण ये कह करके कि 400 से पार हो जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, इसका थोड़ा नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं, थोड़ा नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समय से इस प्रचार को डिफ्यूज करने में सफल नहीं रही। हालांकि आपने देखा होगा कि इस विषय पर 400, जब ये बात आरक्षण हमारा खत्म कर देंगे या बाबा साहब संविधान बदल देंगे, ये बात जब बाजार में आ गई, पब्लिक के बीच में जाने लगी, खासतौर से सोशल मीडिया के जरिए, और भारतीय जनता पार्टी में लल्लू सिंह और अरुण गोविल या हेगड़े जैसे लोगों ने ये बात कह दी, तो उससे एक माहौल बना था। और उस वक्त आपने देखा होगा कई दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो दो सबसे बड़े नेता हैं, इन्होंने कई दिनों तक पूरे प्रचार के दौरान आपकी बात 400 पार का नारा नहीं दिया था। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आपकी बात 400 पार का नारा नहीं दिया था। लेकिन जब इनको लगा कि डैमेज कंट्रोल हो गया है, हम अपने वर्कर्स के जरिए, अपने पूरा सिस्टम के जरिए, जो हमारा सबसे बड़ा, पर अभी जो इनिशियल डेटा एक सर्वे एजेंसी ने प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश में, उसमें बीजेपी प्लस को 66 और SPINC यानी सपा और कांग्रेस को 13 सीटें, ये सहमत योग्य डेटा है? मैं इससे सहमत हूँ। मैंने तो आपसे पहले कहा जी, आपने 60 से 65 सीटें दी थी बीजेपी को पहले 60 से 65 में कह चुका हूँ। इससे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता, इससे ज्यादा पीछे भारतीय जनता पार्टी को नहीं ले जा सकते हैं। ये तो 2019 की टैली से 1-2 सीटें ज्यादा ही हैं बीजेपी की, कम थोड़ी हैं। बिल्कुल, 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी फोर्स से मुकाबिल थी, मतलब यूपी की हिस्ट्री के सबसे डेडली पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन से मुकाबिल थी, सपा बसपा और पश्चिम में RLD और उधर पूरब में ओम प्रकाश राजभर, तब भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली थी। 2 सीटें उसके LI यानी अपना दल सोनेलाल अनुप्रिया पटेल की नेतृत्व वाली पार्टी को मिली थी। 64 सीटें बाद में 2 बाई इलेक्शन जीत करके आगे पहुंचे। तो जब उस वक्त इन्होंने 64 सीटें जीती थी, तो इस बार मैं फिर बता रहा हूं, अंक गणित का सामान्य नियम है, अंक गणित में व्यवहार गणित होती है, उसको भी देखिए। जो 3.5 लाख वोट से चुनाव जीता है, कितना नकारा क्यों न हो, तो फिर 50,000, मतलब मार्जिन का ही फर्क आएगा, बहुत परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, वोट शेयर में ही बात फर्क आएगा। बिल्कुल। और फिर मैं पुनः एक बार कह दूं, ये मैं आपके साथ तीसरी बार कह रहा हूं और सामान्य रूप में कह रहा हूं कि जो मैंने देखा, अब विश्वसनीय लगेगा लोगों को, जो मैंने देखा कन्नौज और रायबरेली के परिणाम, खास तौर से देखिएगा कि 4 जून 2024 को कन्नौज और रायबरेली से क्या परिणाम आते हैं। मेरा मानना है कि जो अपोजिशन के जो 2 सबसे बड़े दिग्गज थे, जिनकी एक जोड़ी बनी थी 17 के बाद, फिर 7 साल बाद